Good morning students, welcome to your English class. Today we will complete our chapter 10 exercise. We have read the chapter and today we are going to complete its exercise. Okay. Now first, fifth. Okay, ये सारे आपके आंसर शीट में हैं. What did the child see on the road? क्या देखता है child रोड पर? Complete the list given below. You have to complete this list. A dash, a white dash. क्या था एक white cow, a white cow. A blue, what is a blue? एक blue क्या था? A blue sky. Okay. E, a dash tree. कौन सा tree था? A green tree. Then B, a dash car. A shiny red car, shiny red car. A black crow, a black crow. Black क्या था? Crow. Next, life skills and values. Tell your class, why does Ruby get tired of sitting in the car? अब वो बैठे बैठे कार में क्यों थक गई थी? Because Ruby get tired of sitting in the car because it is a long journey and she is impatient to get to her grandma's house. क्योंकि वो बहुत लंबी सफ़र हो गया था उसे और उसके ग्रैंडमा का घर उसे मिल ही नहीं रहा था. सेकेंड, डिड पापा एक्चुअली शॉर्टन द रोड जर्नी? क्या पापा ने अपनी जर्नी को छोटा कर दिया था क्या? Papa did not actually shorten the journey. He just made the children think less about the time by making them have fun. उन्होंने छोटी जर्नी नहीं कर दी थी. उन्होंने क्या कर दिया था? उन्होंने बच्चों को ना मस्ती में लगा लिया था जिससे उन्हें उनका ध्यान टाइम पर न जाए कि हमें इतनी देर हो चुकी है. ठीक है. Then can you think of some other ways by which the journey could be made shorten? क्या आप बता सकते हो कि कौन कौन से वेज होते हैं जिससे और जर्नी और छोटी हो जाए? एंड टाइम वुड हैव पास्ड क्विकली इन द कार. और कार में बैठे बैठे टाइम निकल जाए. यस, बहुत से लोग बता सकते हैं ना हम क्या क्या कर सकते हैं कार में बैठ के. ओके, सो नाउ नेक्स्ट, वोकैबुलरी. ए, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नेम दैम. वेयर कैन यू फाइंड दैम? राइट ए फॉर एयर, एल फॉर लैंड और डब्ल्यू फॉर वाटर. स्पेलिंग भी लिखनी है जैसे एरोप्लेन का ए. सेकेंड क्या है? बोट, BOAT, बोट. बोट कहाँ पर चलती है? लैंड में, वाटर में? वाटर. ओके, इन दिस वे वी हैव टू डू दिस. देन थर्ड क्या है? बस. बस कहाँ चलती है? लैंड पे, वाटर पे, एयर पे? लैंड में. फोर्थ, बाईसाइकिल. बाईसाइकिल कहाँ पे चलती है? लैंड में. देन व्हाट इज दिस? फिफ्थ वन, कार. कार कहाँ पे चलती है? लैंड पे. देन स्कूटर. स्कूटर कहाँ पे चलती है? लैंड पे. सेवंथ, शिप. शिप कहाँ चलती है? वाटर में. ट्रेन. ट्रेन कहाँ पर चलती है? लैंड पे. ये क्या है? हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर कहाँ पे चलता है? एयर में. ओके, इन दिस वे वी हैव टू कंप्लीट दिस. नाउ सी ऑन पेज नंबर 73. राइट डाउन अ वर्ड दैट रिलेट्स टू ईच ऑफ दिस वर्ड्स. आपको एक वर्ड लिखना है जो इनमें से किसी को रिलेट करता हो. यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. वी हैव टू यूज़ ये जो ये वर्ड्स हैं इन सबको यूज़ करके वी हैव टू फिल दिस. ओके, कौन कौन से वर्ड्स हैं पहले हम रीड करेंगे सभी लोग. BONE, बोन. डे, हॉर्न, रेड, राउंड, स्नैक. बोन, डे, हॉर्न, रेड, राउंड, स्नैक. ओके, तो फर्स्ट बॉल. बॉल कैसी है? राउंड. सो व्हाट वी विल राइट हियर? राउंड. सेकेंड, कार. कार से क्या बचता है? हॉर्न. चेरीज. कलर ऑफ चेरीज इज
Rat. Got it right? Rat. A dog. Dog क्या खाता है? Bone. Sandwich. Sandwich क्या है? एक snack. Snack ही है ना? Sun. Sun कैसा है? Sun से क्या होता है? Day. So what will write here? Day. Okay, in this way we will complete our this exercise. Now see, sixth one. Label each group in the table with the correct name given below. आपको इन सब में से करेक्ट नेम जो दिया है ना उस पर इनको लेबल करना है, लिखना है. एनिमल्स, बर्ड्स, मतलब जिसमें एनिमल है वो सब एनिमल्स वाला ग्रुप. बर्ड्स, क्लोथ्स, कलर्स, शेप्स, डेज ऑफ द वीक, फैमिली, मंथ्स. अब पिंक, ग्रीन, ऑरेंज क्या है ये सब? कलर्स. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? कलर्स. सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल. व्हाट आर दिस? These are shapes. Then hen, duck, crane. ये सब क्या है? Birds. क्या है? Birds. Dog, cow, horse. ये तीनों क्या है? Animal. So ये animal का ग्रुप हो गया. Then uncle, cousin, grandfather. ये कौन होती है हमारी? Family. तो आप family लिखोगे. Then cap, shorts, t-shirts. ये क्या है हमारे? Clothes. क्या है? Clothes. Seventh, Monday, Tuesday, Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday. ये क्या है हमारे? Days of week. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? Days of the week. Then January, February, March. क्या है ये? Months. In this way you have to label this group. आपको इन सब के ग्रुप्स के आपने नेम लिखे हैं. ओके. Now on page number 74, grammar. Doing words with ing. Okay, doing words with ing. ये हमने ग्रामर बुक में पढ़ा हुआ है ना. That we add ing at the end of the doing words to show the action that is going on at the time of speaking. Means जब हम कुछ किसी भी की भी बात कर रहे हैं और वो चीज़ अभी कंटिन्यूसली हो रही है ना, जो चीज़ अभी हो ही रही है उसमें हम उसके में क्या करते हैं? डूइंग वर्ड में हम क्या ऐड कर देते हैं? ing. रीड दिस सेंटेंसेस. दे आर विजिटिंग ग्रैंड माम. दे आर विजिटिंग ग्रैंड माम मतलब वो अभी विजिटिंग कर रहे हैं, वहाँ से निकले नहीं, वहीं पर हैं. क्या कर रहे हैं? वो ग्रैंड माँ को देख रहे हैं. द मंकी इज़ क्लाइंबिंग द ट्री. एक मंकी पेड़ पर चढ़ रहा है तो वो अभी चढ़ ही रहा है, हम देख रहे हैं. ऐसा नहीं कि वो चढ़ के उतर गया है. जो चीज़ अभी हो रही है उसमें क्या करते हैं हम? क्लाइंब क्या हो गया हमारा? डूइंग वर्ड. और इसमें हम क्या कर देंगे? ऐड ing. ओके. वी ऐड ing. सॉरी, in these sentences visiting and climbing are doing words. Here ing is added to the words visit and climb to show that the action is going on. We add ing at the end of doing word. हम ing doing word के बाद लगा देते हैं. क्यों? To show an action that is going on at the time of speaking. जो काम अभी हो रहा है उसे बताने के लिए हम ing लगा देते हैं. We use doing words with is, am और are. डूइंग वर्ड को हम किसके साथ यूज़ करते हैं? हमेशा इज़, एम और आर. हमने देखा था इज़ फॉर वन पर्सन, आई के साथ एम आएगा, और आर इज़ फॉर मोर देन वन पर्सन. यू कैन सी दैट वीडियो अगेन. ये वाली वीडियो वापस भी देख सकते हो. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस. आई डैश टू स्कूल. अब आपको पता है आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हमेशा एम. तो क्या आएगा यहाँ पे? I am going to school. Second, we more than one तो means R वाला आएगा. We dash bicycles. Bicycles को क्या कर रहे हैं हम? We are riding bicycles. How are you dash today? How are you doing dash today? How are you doing? Someone dash the bell. Someone means one person. Someone is ringing a bell. The bell, sorry. Minnie and Rini cannot play. They dash now.
वो अभी खेल नहीं सकते क्या, क्यों? क्योंकि वो अभी क्या करें, दे आर स्टडिंग. Okay, in this way we have to complete. Now students, this exercise we will do later on. क्योंकि ये एक्सरसाइज हम ग्रामर में पढ़ने के बाद मैं आपको ये वाली एक्सरसाइज करवाऊंगी, तो आपको अभी ये नहीं करनी है. सो लुक हियर, स्पीकिंग, expressing likes and dislikes. Work in pairs. Tell your friends about the things you like and you do not like. See, I like drawing pictures. I do not like wasting my time doing nothing. मैं अब उसे ड्राइंग करना पसंद है, उसे फालतू बैठना नहीं पसंद. आई लाइक प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स. आई डू नॉट लाइक टू फाइट विथ माई फ्रेंड्स. है ना, जैसे आपको जो चीज़ पसंद है आपको यहाँ पर लिखनी है. मीन्स आई लाइक टू प्ले. आई डू नॉट लाइक टू वॉच टीवी. ठीक है, मतलब किसी को पसंद है खेलना, किसी को और उसको नहीं पसंद कि हम टीवी देखना बिल्कुल नहीं पसंद. ओके, तो ऐसा भी हो सकता है. Okay, in this way we have to complete this. Now turn your page. Now see on page number 76 writing. Look at the picture, then complete the sentences describing the things you see on the street. आपको रोड पर जो जो चीज़ें दिखती है ना वो सब यहाँ पे दी हुई हैं और you have to complete this sentences. Look, first balloon sailor, bird, fruits and vegetables, ice cream, red bus, traffic policeman. ओके, सो नाउ पहले हम रीड करते हैं. क्या दिया हुआ है, अ डैश इज सेलिंग कलरफुल बलून्स. बलून्स कौन बेचता है, बलून सेलर्स. व्हाट विल राइट हियर, बलून सेलर. ठीक है, अ वेंडर इज सेलिंग, एक वेंडर क्या सेल कर रहा है, फ्रूट्स. क्या कर रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेच रहा है. वेंडर मीन जो अलग अलग जगह घूम के बेचते हैं चीज़ें. ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ एंड ईटिंग. क्या खा रहे हैं बच्चे, फुटपाथ के पास देखो, दे आर ईटिंग आइसक्रीम. वी हैव टू राइट हियर आइस क्रीम. आई सी डैश गोइंग डाउन द स्ट्रीट. क्या दिख रहा है हमें, क्या जा रही है पीछे, क्या जा रही है यहाँ पे देखो पीछे, रेड बस. विल राइट हियर रेड बस. देयर इज अ डैश स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड. कौन खड़ा है मिडिल ऑफ द रोड, ट्रैफिक पुलिसमैन. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ अ पिक्चर कंपोजिशन. मीन्स आपको कुछ वर्ड्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर और यू हैव यहाँ पे कुछ लाइंस दी हुई हैं रिलेटेड टू द पिक्चर. तो पहले आपको क्या करना है, इस पूरी पिक्चर को देखना है कि कौन कौन है, क्या कर रहे हैं वो लोग, है ना. हर एक चीज़ को हम पॉइंट आउट करके फिर हम इसमें फिल करते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर. थैंक यू एवरीवन.